और आज अनंत चतुर्दशी है। अनंत चतुर्दशी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज बात करेंगे कि अनंत चतुर्दशी क्यों मनाई जाती है और इसका क्या महत्व है। सनातन धर्म में सभी व्रत त्योहारों का विशेष महत्व माना गया है। उन्हीं में से एक है अनंत चतुर्दशी। हिंदू पंचांग के अनुसार अनंत चतुर्दशी व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को रखा जाता है। इस साल यह तिथि 9 सितंबर 2022 शुक्रवार यानी कि आज पड़ रही है। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा अर्चना की जाती है। अनंत चतुर्दशी को अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी कहा जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है। इस साल अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा करके उन्हें सभी संकटों से रक्षा करने वाले अनंत सूत्र बांधा जाता है। साथ ही गणपति महोत्सव का समापन होता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है और अनंत चतुर्दशी की कथा पढ़ता है या सुनता है, उसे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से सौभाग्य और ऐश्वर्य का आशीर्वाद मिलता है। अनंत चतुर्दशी का शास्त्रोक्त नियम है। यह व्रत भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। इसके लिए चतुर्दशी तिथि सूर्योदय के पश्चात 2 मुहूर्त में व्याप्त होनी चाहिए। यदि चतुर्दशी तिथि सूर्य उदय के बाद 2 मुहूर्त से पहले ही समाप्त हो जाए तो अनंत चतुर्दशी पिछले दिन मनाए जाने का विधान है। इस व्रत की पूजा और मुख्य कर्म काल दिन के प्रथम भाग में करना शुभ माना जाता है। यदि प्रथम भाग में पूजा करने से चूक जाते हैं तो मध्याह्न के शुरुआती चरण में करना चाहिए। मध्याह्न का शुरुआती चरण दिन के सप्तम से नवम मुहूर्त तक होता है। अनंत चतुर्दशी की जो कथा है वह महाभारत की कथा के अनुसार कौरवों ने छल से जुए में पांडवों को हरा दिया था। इसके बाद पांडवों को अपना राजपाट त्याग कर वनवास जाना पड़ा था। इस दौरान पांडवों ने बहुत कष्ट उठाए थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण पांडवों से मिलने वन पधारे। पांडवों के पराजित होने के बाद श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत रखने का सुझाव दिया। इसके बाद पांडवों ने हर हाल में राज वापस पाने के लिए व्रत करने के लिए सोचा, परंतु उनके मन में कई प्रश्न थे जिनका उत्तर उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, जैसे कि यह अनंत कौन है और इस व्रत को क्यों करना चाहिए। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि श्री हरि के स्वरूप को ही अनंत कहा जाता है और यदि उनका व्रत रखा जाए तो ऐसा करने से जीवन में आने वाले सारे संकट खत्म हो जाते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार महाभारत काल से अनंत चतुर्दशी व्रत की शुरुआत हुई थी। अनंत चतुर्दशी के दिन सबसे पहले स्नान कर साफ वस्त्र धारण कर उसके बाद व्रत पूजन का संकल्प लिया जाता है। पूजा स्थान को साफ किया जाता है। पूजा स्थान पर भगवान विष्णु की अनंत स्वरूप की प्रतिमा स्थापित की जाती है। पूजा के दौरान भगवान की प्रिय वस्तुओं को जरूर अर्पित किया जाता है। भगवान विष्णु को रंग अधिक प्रिय है, इसलिए इस दिन इनकी पूजा में पीले फूल, मिठाई आदि का प्रयोग होता है। भगवान के चरणों में अनंत सूत्र, जिसे अनंता भी कहते हैं, वह समर्पित कर उसके बाद उस रक्षा सूत्र को खुद धारण किया जाता है। यह रक्षा सूत्र पुरुष दाएं हाथ पर और महिलाएं बाएं हाथ पर धारण करती है। भगवान विष्णु की शेषनाग की सैया पर लेटे हुए मूर्ति अथवा चित्र भी रखकर विधि पूर्वक इसकी पूजा की जाती है। भगवान विष्णु का यह स्वरूप रक्षा देने वाला है। शेषनाग सुरक्षा का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो व्यक्ति ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलता है उसे ईश्वर की पालना व सुरक्षा स्वतः प्राप्त हो जाती है। दुख व कष्ट आने पर व्यक्ति सुरक्षित महसूस करता है और हिम्मत के साथ आगे बढ़ता है। ओम अनंताय नमः का निरंतर जाप करने से मस्तिष्क का शोधन होता है, अनंत गुणों की वृद्धि होती है। पौराणिक कथा अनुसार यह व्रत मान्यता है कि इस व्रत को रखने व अनंत सूत्र को बांधने से आर्थिक, शारीरिक व मानसिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति सभी सुखों को भोगने के बाद अंत में मोक्ष को जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अनंत चतुर्दशी की पूजा करने से ग्रहों की अशुभता को भी दूर करती है। कुंडली में काल सर्प दोष होने पर इस दिन पूजा करने से लाभ मिलता है। अनंत चतुर्दशी को लेकर पुराणों में खास महत्व बताया गया है। पुराणों में बताया गया कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है क्योंकि अनंत चतुर्दशी का व्रत विष्णु जी के अनंत स्वरूप को समर्पित होता है। अनंत चतुर्दशी के व्रत में एक समय बिना नमक का भोजन किया जाता है। पूजा होने के बाद भगवान विष्णु के आशीर्वाद स्वरूप अनंत नाम के लाल धागे को भगवान विष्णु को समर्पित कर उसे बाजू पर बांधा जाता है। उसके बाद
और वह अगले साल की अनंत चौदस तक बंधा रहने देते हैं। फिर दूसरा अनंत बांधकर पहले वाले को जल में प्रवाहित कर देते हैं। अनंत चतुर्दशी पर दो बेहद शुभ योग भी बन रहे हैं। पहला सुकर्मा योग और दूसरा रवि योग। मांगलिक कार्यों के ये दोनों योग अच्छे होते हैं। अगर आपका कोई कार्य काफ़ी दिन से रुका है तो उसे अनंत चतुर्दशी पर कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद आपको 15 दिन पितृपक्ष के खत्म होने का इंतजार करना पड़ेगा। सुकर्मा योग और रवि योग में अनंत चतुर्दशी की पूजा करना अच्छा माना जाता है।